दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज का जो ज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सके तो इस वीडियो को समय देकर पूरा सुनिएगा। आज आपको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिस ज्ञान को अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो दोस्तों 100% सही है, आपकी शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। आप जब तक चाहे पूरा निरोगी जीवन जी सकते हैं। और जो नियम आप जानेंगे, ये नियम प्योर, सेफ और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। भगवान गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्य के साथ भ्रमण में निकले। भ्रमण में निकलते हैं और अपने शिष्य से बात करते हुए जाते हैं। कहते हैं, शिष्यों, हमें अभी थोड़ा और समय देना चाहिए। अभी हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, उन्हें उपदेश देना बाकी है। हम तो ज्ञान का ही उपदेश देते हैं, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित उपदेश दिया जाए जिससे सब लोग एक अपना निरोगी जीवन जी सके। यही बात करते हुए रास्ते में जा रहे थे। उनके एक शिष्य कहता है, महात्मा जी, हमें ऐसा ही करना चाहिए, हमें थोड़ा सा और समय देना चाहिए लोगों को जागरूक करने के लिए। एक शिष्य कहते हैं, महात्मा जी, अगर लोग कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करें तो उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन लोग उन नियमों का पालन नहीं करते हैं जिससे अपने जीवन में परेशान रहते हैं। यही बात करते करते जा रहे थे तो उन्हें एक ऐसी कुटी दिखाई देती है, ऐसा घर दिखाई देता है जो एक छोटी सी झुपड़ी थी और उनमें से रोने की एक आवाज़ आ रही थी। भगवान महात्मा बुद्ध की उस रोने की आवाज़ उनके कान में पड़ती है। रोने की आवाज़ सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से कहते हैं, जरा उस कुटी के आगे बढ़कर देखिए, वहाँ पर ऐसी क्यों आवाज़ आ रही है, वहाँ क्या परेशानी है। कुटी की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, पते किया कि भैया क्या हो रहा है। एक शिष्य कहता है, संत महाराज, ये राकेश का घर है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, कौन मोहन? ये एक किसान है, उसकी पत्नी रहती है और एक बेटा और बेटी। उसका बेटा आज सुबह से घर में लेटा है, उठ नहीं रहा है और वो एकदम दुबला पतला होता जा रहा है। पूछने पे पता चलता है कि कुछ खाता पीता नहीं है। भगवान महात्मा बुद्ध उसके घर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही उसकी कुटिया में जाते हैं, उसके घर में जाते हैं तो सब लोग वहाँ पे जुटे हुए थे। सब लोगों ने संत महात्माओं को देख करके कहते हैं, अरे भगवान बुद्ध आ गए हैं। उसमें से किसी ने कहा, बगल हो जाओ, बैठने दो, भगवान जी आ गए हैं। भगवान महात्मा बुद्ध को आसन दिया जाता है। भगवान महात्मा बुद्ध बैठ जाते हैं और पूछते हैं, क्या बात है, आप लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तो उसमें से किसान राजेश कहता है, महात्मा जी, ये मेरा लड़का है, ये मेरा पत्नी और ये मेरा बेटी है। मैं खेती करता हूँ, हमें जो खेती गृहस्थी से जो मिलता है, हम उसी से अपने बच्चों का निर्वाहन करते हैं। हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन हमारा जो ये लड़का है, ये जो कुछ भी खाता पीता है, इसके शरीर में कुछ नहीं लगता। ये हमेशा परेशान रहता है, यही सोच के एक हफ्ते से कुछ खा पी नहीं रहा है। ये हमसे हर समय यही कहता है, पिताजी, माताजी, क्या हम सबकी तरह हृष्ट पुष्ट नहीं हो सकते? हम ऐसे क्यों हमेशा बीमार रहते हैं? हमारे अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जो हमें हमेशा बीमार कर देती है? भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये मन का भ्रम है। सबके स्वास्थ्य अपने हाथ में है। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या अस्वस्थ? वह लड़का उठ जाता है बिस्तर से और कहता है, भगवान जी कैसे? आप हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हम भी आप लोगों के ही तरह हष्ट पुष्ट रहे। हम भी आप लोगों के ही तरह ऐसे जैसे उपदेश दे रहे हैं, इसी तरह से उपदेश दे, हमारे भी जीवन में खुशियाँ रहे, कभी कोई बीमार ना हो। क्या आपके पास ऐसा कोई उपाय है? आप हमें बता दीजिए। उस उपाय को अपनाकर हम निरोगी हो जाना चाहते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, स्वस्थ रहना सबके अपने हाथ में है, बस वह अपने मन को काबू करके इस नियमों का पालन करे। वह लड़का, उसका पूरा परिवार, वहाँ पर जितने भी लोग थे, सब लोग यही कहते, जी आप बताइए, हम लोग उन नियमों का पालन करेंगे। कुछ आप ऐसा उपाय बताइए जो हम गरीब उसे लेने में सक्षम हो, हम गरीब के बजट की हो।
जो हम लोगों की पहुंच में हो। हम लोग उस चीज को कैसे खाएं जो हम स्वस्थ रहें, कभी कोई बीमारी ना हो। तब भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, बीमारी ये हमारे सोच पर निर्भर करती है। ये हमारी सोच कैसी है। अगर हम सोच लिए कि हमारा शरीर बीमार है तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। अगर हम सोच लिए कि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। पहले तो ये जान लो सब लोग, चिंता मत करो। चिंता हमें कभी नहीं करना चाहिए। भूत और भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा वर्तमान में सोचना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे नियम बताता हूँ, पूरे दिन की दिनचर्या बताता हूँ। सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है और रात में क्या खाना है। 4 टाइम खाने का मैं समय बताता हूँ। इन 4 टाइम खाने का नियम सब लोग जान लो, किसी को कोई बीमारी नहीं होगा। और जब तक आप लोग जिंदा रहना चाहते हैं, स्वस्थ और निरोग रहेंगे, इन नियमों का पालन करना। और इस नियम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद है। ये सारी चीज़ें सभी के घर में मौजूद है। सिर्फ इसे जानने की ज़रूरत है कि कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। पहले सुबह जो 8 बजे करना है, आपको प्राकृतिक समय यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जब आपके घर कौवा, चिड़िया, कोयल बोलने लगे, उस समय आपको बिस्तरा छोड़ देना है। सबसे पहला नियम, बिस्तरा छोड़ने के बाद मुंह को खगालना नहीं है। हमें बासी मुंह, सीजन कोई भी हो, 2 से 3 गिलास पानी पीना है। पीने के बाद हमें कम से कम 500 कदम टहलना है या ऐसे दूर स्थान पर जाना है फ्रेश होने के लिए। जब हम ऐसे 500-600 कदम चलते हैं तो उससे क्या होता है, ऊपर से दबाव बनता है और जैसे हम लैट्रिन जाते हैं तो हमारा पेट साफ हो जाता है। इस नियमों का पालन करना है। सुबह उठना है, गुनगुना पानी पीना है और मॉर्निंग वॉक में चला जाना है। आपको मॉर्निंग वॉक और योगा में 1 घंटे का समय देना है। 1 घंटे प्रकृति में जाइए, प्रकृति में रहिए। आप नंगे पांव धूप पे चलिए, घास में चलिए। जब आप नंगे पांव घास पे चलते हो, जो बादल से बूंदें गिरी होती है, जो ओस गिरी होती है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और नीचे जो छोटी छोटी ऊंची मिट्टियाँ होती है, मिट्टिया के कंकड़ होते हैं, जब आपके तलवे में चुभते हैं तो वो जाके आपके एक्यूप्रेशर का काम करता है। उससे आपका तन मन स्वस्थ और हेल्दी रहता है। तो सबको नंगे पांव धूप पे चलना है, घास पर चलना है, कांटे पे नहीं, कहीं कांटा चुभ जाए। कुछ ऐसे स्थान को चूज कर लेना है। ये सारी प्रक्रिया आपको दिन निकलने से पहले कर लेना है। 8 बजे तक ये सारी चीज़ें कर लेना है। अब 8 बजे आपको क्या खाना है? अगर आपके बजट में है, पैसे हैं या आपके घर पर हैं, तो आप 400 ग्राम सेब खाएं। सेब खाना है। अब सेब जो है ये पूरे प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल से भरा हुआ है। इसमें सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। अगर आपके पास सेब नहीं है तो कुछ बीन्स मैं आपको बता रहा हूँ। दाने खाना है। किसके दाने खाना है? जो आपके किचन में है। 100 ग्राम चना लेना है, 25 ग्राम सोयाबीन लेना है, 10 ग्राम अलसी का बीज लेना है जो सबसे शक्तिशाली है, जिसमें बहुत ज़्यादा शक्ति पाई जाती है, और मूंगफली का दाना 25 ग्राम लेना है। ये 4 चीज़ें लेने के बाद इसे रात में अच्छी तरह से धुल दीजिएगा। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो देना है, और तो सुबह इसको खाली पेट खाना है 8 बजे। और इसे खाने से पहले 1 घंटे कुछ नहीं खाना है, और इसके खाने के बाद 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। तो आप इस चीज़ को खाओगे। अगर जिसके पास सेब खाने के पैसे नहीं है तो ये बीन्स खा सकते हैं। इसे चबा चबा के एकदम आराम से खाना है। तो जब इसको चबा कर खाओगे, मुंह से लार निकलती है जो खाने को अच्छे से पचाती है, इसीलिए चबा के खाएं। और ये 8 बजे का नाश्ता हो गया। 8 बजे जब ये फुल नाश्ता करोगे तो ये प्रोटीन और विटामिन से भरे हुए हैं। तो हमारे दिमाग को सुबह के नाश्ता हेल्दी नाश्ता होना चाहिए।
और सुपाच्य नाश्ता होना चाहिए जिसमें कोई तेल वाली चीज़ें ना हो। इससे हमारा दिन भर शरीर इनर्जेटिक रहेगा, ताकत रहेगा और अच्छे अच्छे विचार आएंगे। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हृदय के लिए, रोगों के लिए एकदम अमृत के समान है। अब दोपहर के लिए, दोपहर के खाना जैसे जिसके पास सात्विक भोजन है, सात्विक, स्वादिष्ट, पौष्टिक और सजीव भोजन करना है। दोपहर में जैसे जिसका बजट है, जो भी आप लोग खा रहे हैं वो खाइए। उसके खाने के 1 घंटे बाद 250 ग्राम दही मिट्टी के बर्तन में घर में जमाई हुई होनी चाहिए और दही मिट्टी के बर्तन में ही खाना चाहिए। दही में खट्टा पदार्थ पाए जाते हैं, यदि आप किसी और बर्तन में रखेंगे तो उसका वो खट्टा खींच लेगा, उसका पौष्टिक तत्व खो जाएगा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए कभी भी दही मिट्टी या कांच के बर्तन के अलावा में ना ही किसी में रखिए और ना ही खाना चाहिए। इसे हमेशा ध्यान रखें। लेकिन आज के ज़माने में जो दही ये प्लास्टिक और डिब्बे में बिक रही है, ये बहुत खतरनाक है। तो भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपको 250 ग्राम दही खाना है और 50 ग्राम गुड़। दही में क्या पाए जाते हैं? दही में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाती हैं जो हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाते हैं और जब इसमें दूध मिलाया जाता है तो ये बैक्टीरिया का दुगना हो जाता है। तो दही में गुड़ डालकर खाना खाने के 1 घंटा बाद खाने से फर्स्ट क्लास ताकत मिलेगी। इससे आप कभी ना तो बूढ़ा होंगे और ना ही आपका लीवर कभी खराब होगा, क्योंकि पूरे शरीर के खाना जो पचता है वो लीवर में जाता है और हमारे पूरे शरीर में लगता है, इसलिए हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाता है। तो दोपहर में दही गुड़। अब इसको खाने के बाद आपको 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। अब बात करते हैं शाम 6 बजे। जैसे शाम 6 बजे आप लोगों को कुछ खाने की इच्छा होती है तो शाम को 6 बजे एक ज़बरदस्त रसायन आता है, आपको लेना है, या मार्केट में आज की भाषा में कहें तो बना बनाया आता है, त्रिफला चूर्ण। ये त्रिफला चूर्ण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत है। ये धरती का अमृत है, इसे पूरे जीवन भर खा सकते हैं। इसके अनगिनत फायदा है। अगर आज की भाषा में बात करें तो आपको पेट संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर नहीं है तो, अगर है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। त्रिफला चूर्ण अमृत है और ताकत का खजाना है। अगर आप त्रिफला का सेवन शहद के साथ कर रहे हो या देसी घी के साथ, आपको हाथी जैसे ताकत आ जाएगी। इतना शक्तिशाली ये रसायन है। ये चूर्ण नहीं है, ये रसायन में गिनती आती है। तो त्रिफला चूर्ण खरीद सकते हैं दोस्तों, नहीं तो हरा भरा आंवला, तीनों बराबर मात्रा में लेकर आप खुद मिक्सी में पीस लीजिए। फिर आपको खाना कितना बजे है? शाम को 6 बजे। इससे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है और बाद में भी कुछ नहीं खाना पीना है। शाम को 6 बजे 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण और 10 ग्राम शहद या फिर घी। घी जो है गाय का मिल जाए तो सबसे उत्तम है, नहीं तो भैंस का भी चलेगा। घी किसी मार्केट का या फिर कोई कंपनी का नहीं चलेगा। घी आपके घर के हो या फिर किसी किसान के घर से। अगर कोई घी का बिजनेस कर रहा है तो कुछ ना कुछ मिक्स जरूर वो कर देगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो आपको घी लेना है 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण, 10 ग्राम घी या शहद, इसके साथ एक में मिला लीजिए। मिलाने के बाद पीना नहीं है, इसे ऐसे ही चाट लेना है। इतनी ज़बरदस्त शक्ति आएगी और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपका शरीर बूढ़ा होना भूल जाएगा। 100% ये सत्य है। आयुर्वेद का अमृत है ये त्रिफला चूर्ण। अब हम बात करते हैं रात 9 बजे। रात 9 बजे आप जैसे जो कुछ भी खाना खा रहे हो, रात का खाना आपको दिन डूबने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए। सब्जी रोटी ही या हल्का खाना ही खाना चाहिए। लेकिन आज की जीवन शैली को देखा जाए तो 9 बजे से पहले रात को खाना नामुमकिन है, क्योंकि आप ऑफिस में कुछ काम कर रहे हो, कुछ जॉब कर रहे होंगे। तो 9 बजे से वहीं पर मंगाकर खाने का प्रयास करें या 8 बजे तक खा लेने का प्रयास करें। एकदम हल्का खाना खाना है। अभी जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप नहीं भी खाना खाएंगे, इसे कर लेंगे तो सब कुछ प्रोटीन्स विटामिन्स मिल जाएगा। फिलहाल
8 बजे तक में आपको कुछ न कुछ खा लेना है, रोटी सब्जी जो भी है, सलाद खा लेना है। फिर उसके बाद आप मान लीजिए 8 बजे खाना खा लिए हैं, 9 बजे आपको दूध लेना है 300 ml। 300 ग्राम दूध लेने के बाद उसमें आपको क्या डालना है, उसमें आपको डालना है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर 3 ग्राम डालना है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके बहुत सारे गुण हैं। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप दालचीनी ले रहे हैं तो गठिया, बात, हृदय रोग संबंधी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। ये 100% सत्य है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हमारे प्राचीन मसाले में आता है, जैसे कि हमारे बुजुर्ग लोग पहले इस मसाले का प्रयोग करते थे और पूरी जिंदगी स्वस्थ रहते थे। और 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर। दोस्तों, इसका गुण बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई हर दिन 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर दूध में डालकर पी रहा है तो उसे कभी पूरे जीवन भर कैंसर नहीं होगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दूध 300 से 400 ग्राम जैसे आपके शरीर है उस हिसाब से, और उसमें 3 ग्राम दालचीनी, 2 ग्राम हरी इलायची, और आप चाहे तो उसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। इतना सब कुछ डाल के दूध को हल्का उबाल लीजिए। उबालने के बाद जब दूध ठंडा हो जाए तो आपने रात को 8 बजे खाना खाया है तो आपको इसे 9 बजे पी लेना है। तो इससे पूरी आपको शक्ति, एनर्जी मिल जाएगी। तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टर होगा, आपकी हड्डियां कमज़ोर नहीं होगी, कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, विटामिन डी की आपको ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। दूध, दालचीनी, हरी इलायची, ये तीनों चीज़ें सर्वगुण संपन्न है। पीने के बाद 1 घंटे के बाद ही सोना है, यानी कि 10 बजे सोना है, उससे पहले नहीं सोना है, क्योंकि ये पूरा हमारे शरीर में पच जाए। क्योंकि तुरंत बाद आप सुतेंगे तो ये हमें फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान करेगा। तो इसका भी कारण जान लीजिए। जब हम रात में सोने चले जाते हैं तो हमारा शरीर के कुछ भाग रेस्ट करने लगता है, आराम की स्थिति में चला जाता है, जैसे कि लीवर। वैसे भी सूर्य डूबने के बाद हमारा लीवर कम काम करता है, लीवर डाउन हो जाता है। इसीलिए पहले के ऋषि मुनि लोग दिन बैठने से पहले ही खाना खा लेते थे। अब आपका ये हो गया पूरे दिन की डाइट। अगर इस पूरे दिन की डाइट को जो हमने बताया, इसे कोई भी अपना सकता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी उम्र के व्यक्ति अपना सकता है। स्त्री, पुरुष, घर में बूढ़े, बच्चे सब कर सकते हैं, बच्चे भी इसे खा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पूरे भविष्य में लिखित लीजिए दोस्तों, 100% कभी किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। भगवान महात्मा बुद्ध ने बताए और बताने के बाद और कहा कि इसके साथ साथ आप लोगों को शारीरिक श्रम भी करना पड़ेगा। अगर घर में खेत में काम कर रहे हो तो भी वो सब काम अलग हो गया। योगा, एक्सरसाइज जो शरीर की मूवमेंट की कार्य होता है वो अलग चीज़ है, उसे अलग से रोज करना है, अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। योगा में आपको प्राणायाम करना है, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति, और साथ ही शीर्ष आसन जरूर करिएगा। पैर ऊपर करके दीवार के सहारे शीर्ष आसन करने से आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में ब्लड सर्कुलेट होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन सर तक जाता है तो सारे न्यूट्रियस तत्व बालों को मिलता है, चेहरे को मिलता है। शीर्ष आसन करने से बालों का झड़ना, चेहरे की झुर्रियापन घट जाता है और बाल काले, चेहरे चमकदार और चेहरा दिखने में जवान लगने लगता है। और अनुलोम विलोम, ये 4 योगा से पूरे शरीर में शांति और मन स्थिर होता है और हमें रात को नींद अच्छे से आता है। हम सुकून के नींद लेते हैं, शरीर की सारी थकान मिट जाता है। अनुलोम विलोम करने से शरीर में पूरे ऑक्सीजन का संचार होने लगता है और कपालभाति करने से आपका लीवर मजबूत होता है। लीवर से संबंधी, पाचन से संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। तो भगवान ने सबको ये उपदेश दिया कि सब लोग योगा, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने के बाद फिर आऊँगा। 1 महीने बाद फिर हम सब लोग इसी राजेश के घर में मिलेंगे। इतना कहकर भगवान बुद्ध चले गए। उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, भगवान, हम सब आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, आप हमारी कुछ दक्षिणाएं लेते जाइए। भगवान बुद्ध कहते हैं, दक्षिणा हम 1 महीने के बाद लेंगे।
और मुस्कुरा कर चले गए। अब सब लोग उस नियमों का पालन करने लग गए और वो लड़का भी, उस किसान, उसकी पत्नी, उसके पूरे परिवार भी उस नियम का पालन करने लगे। 1 महीने में उस पूरे गांव में, उस पूरे परिवार में एक अजीब बदलाव आया। सब लोगों की ढलती उम्र रुक सी गई और सब लोग एकदम हृष्ट पुष्ट दिखने लग गए। उस गांव से लग रहा था बीमारी ही खत्म हो गई। फिर महात्मा बुद्ध 1 महीने के बाद उसी गांव में, उसी नगर में, उस राजेश की कुटिया में आते हैं और जाकर ही देखते हैं एक अजीब बदलाव। पूरे परिवार में सब लोग खुश हैं और भगवान को देखकर सब लोग उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, महात्मा जी, आपने जो हमें उपदेश दिया था हमने पालन किया और अब आज हमारे अंदर जबरदस्त शक्ति है, फुर्ती है, हमें अब जुखाम तक भी नहीं होता। यह सुनकर भगवान मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। किसान और उसका लड़का कहता है, भगवान आप हमसे कुछ दक्षिणा ले लीजिए। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप यदि हमें दक्षिणा ही देना चाहते हैं तो जो हमने उपदेश दिए थे आपको, जो नियम हम आपको बताए हैं, यही नियम आप अपने पूरे राज्य में, अपने पूरे नगर में, जो भी समय जैसे भी मिले, इसे सबको बताइए और इसके फायदे सबको बताइए, जिससे कि सब लोग सुखी और निरोग रहें। वह कहता है, ठीक है महात्मा बुद्ध। और यह कह कर के भगवान महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ जाते हैं। उसका किसान का पूरा परिवार और जितने गांव के लोग थे वो सभी को, अपने सब जानने वाले को ये उपदेश देने लग गए और धीरे धीरे उस पूरे राज्य में सब लोग सुखी जीवन और निरोगी जीवन बिताने लग गए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये महात्मा बुद्ध की कहानी ज़रूर ही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।